मिलेगा, सब कुछ वहाँ मिलेगा। बाहर की दुनिया की हवा बिल्कुल बंद। पेट में भी बच्चा कैसे पलता है, बाहर की दुनिया की कोई हवा नहीं मिलती। ऐसे ही वहाँ 7 दिन की जो भट्टी है, एक दिन आना एक दिन जाना, 9 दिन, उसमें आत्मा पूरी पक जाती है। और पक जाने के बाद वो जो फैसला करती है कि ये हमारा बाप है जन्म जन्मांतर, वो फैसला उससे दिखाई दिया जाता है, ताकि बाद में ये न कहे कि हमको तो ऐसे ही बरगलाए दिया गया। अब ये निश्चय बुद्धि जो बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए गीता में कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। एक बार भगवान बाप के घर में जाकर के बच्चा बन के पैदा हो गया तो उसकी विजय ही विजय है इस संसार में। संघर्ष तो होंगे, बिना लड़ाई के राजा ही नहीं मिलती, लेकिन हर संघर्ष में उन बच्चों की विजय होगी। उनको पांडव बच्चा कहा जाएगा। पांडव ज्यादा नहीं होते, कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी उंगलियों के गिन लो। और कौरव कितने होते हैं? 100 बहुत होते हैं। 100 तो जो राजघराने के बड़े बड़े थे उनके नाम, और प्रजा तो उनकी बहुत होती है। पांडवों की तो प्रजा भी नहीं है, तो खुद ही पांडव, खुद ही शासक है, खुद ही प्रजा है, 5 ही है। तो ये जो अभी जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में ये कहने के लिए पक्की बात है कि ये भगवान की बच्ची है। अब जिन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं, समझा ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पहचाना ही नहीं, तो उनको किस आधार पर उनसे संपर्क किया जाए? इन आंखों से तो भगवान देखने में आता नहीं। इन आंखों से भगवान देखा जाएगा? वो तो निराकार है, निरंजन है। ज्ञान की दृष्टि चाहिए। ज्ञान की दृष्टि देने के लिए वो 7 दिन बैठकर कोर्स कराएगा। वो कोर्स आप यहाँ भी कराते हैं, आप खुद भी कोर्स सुन करके समझ करके, फिर बाद में आपकी बुद्धि में जब बैठ गया तब आप वहां गए और बात को जब समझा पूरा, तो आपने जाके वहां एफिडेविट लिख दिया, एग्रीमेंट लिख दिया कि ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध संपर्क है, जैसे हमें चलाएंगे ये नई संगति तैयार हो गई। ये कार्य और किसी धर्म पिता ने नहीं किया। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, वो आकर के अपनी धर्म की धारणाएं तो बताई, लेकिन उन्होंने पुरानेपन का विनाश नहीं किया। पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़ियां, पुराने अंधविश्वास, वो सारे चलते चले आ रहे हैं और ही ज्यादा बढ़ गए। तो जैसे कि दूध का भरा हुआ घड़ा हो या दूध विष का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें कोई दूध डालता जाए, नहीं बंद नहीं कर। हाँ, दूध का घड़ा भरा हुआ है या विष का भरा हुआ घड़ा है और उसमें कोई दूध डालता जाए, तो क्या वो प्योर दूध बन जाएगा? कभी है? नहीं बनेगा। डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, कभी दूध नहीं बनने वाला, वो दूध भी विष होता जाता है। तो ऐसे ही दुनिया में जितने भी धर्म आए उनकी हिस्ट्री है 2500 साल की। उससे पहले कोई गुरु नहीं आया। 2500 साल से पहले किसी के पास हिस्ट्री भी नहीं है। सबसे पहले दुनिया में मनुष्य गुरु आया इब्राहिम, फिर महात्मा बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर गुरु नानक, फिर वगैरह 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 आते रहे। तो जितने भी आए उन्होंने अपनी अपनी बातें सुना दी। टाइम टू टाइम आकर के सत्युगी रंगमंच पर या सत्युगी मकान में उन्होंने अपनी रिपेयरिंग कर दी।
इब्राहिम आए, उन्होंने अरब देशों में जाकर के रिपेयरिंग कर दी, अरब देशों इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने चीन, जापान, जो पूर्वीय देश है उनमें आकर के रिपेयरिंग कर दी, नया धर्म चला दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया। इनके सबकी तिथि तारीखें हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया और कैसे स्थापन किया। उसकी हिस्ट्री सिर्फ भगवान ही आकर के बता सकता है। आज के मनुष्य गुरुओं ने वो शास्त्र लिखे तो हैं, लेकिन वो शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है कोई ये कहता है कि भगवान ने लिखा। धर्म पिताएं आते हैं तो वो कोई किताब लिख करके छोड़ जाते हैं क्या? चाहे क्राइस्ट आए हो, चाहे मोहम्मद आए हो, चाहे शंकराचार्य आए हो, गुरु नानक आए, उन्होंने कोई किताब लिख करके छोड़ी क्या? नहीं, वो मुख से आकर के डायरेक्ट बोला। जो बोला उसके कई सौ वर्षों के बाद फिर उनको उनके बोले हुए को लिखा गया, वो धर्म ग्रंथ बन गया। तो ऐसे ही भगवान भी जब सृष्टि पर आता है तो वो कुछ लिख करके नहीं कोई गीता छोड़ जाता है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई ज्ञान की गीत। वो ज्ञान का गीत जो आकर के गाता है, वो ज्ञान का गीत कोई लिख करके नहीं गाता है। तो जो गीता आज हमें मिल रही है संस्कृत की, वो कोई भगवान ने नहीं लिखी है। कहते हैं व्यास भगवान ने लिखी। अब भगवान तो ढेर बना दिए, व्यास भगवान कहे कि राम भगवान कहे कि कृष्ण भगवान कहे, 24 अवतार बता दिए। प्रश्न ये पैदा होता है, भगवान अगर कृष्ण को कहे, द्वापर युग के अंत में आकर के उन्होंने महाभारत युद्ध कराया, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? नहीं। अरे भगवान आके पापी कलयुग की स्थापना क्यों करेगा? भगवान आएगा तो सतयुग की स्थापना करेगा या पापी युग की स्थापना करेगा? भगवान आएगा तो उत्थान करेगा या पतन करेगा दुनिया का? नहीं। ये सब मनुष्य गुरुओं की लिखी हुई किताबें हैं, जिन किताबों में अगड़म बगड़म लिखी हुई। एक तरफ कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, बड़ा सुख शांति थी, दूसरी तरफ लिख दिया राम की सीता चुराई ली, रावण का राज्य था। हाँ, ये जो बातें ढेर सारी जिनका संबंध नहीं जुड़ता है बुद्धि से, वो ऐसी ऐसी बातें जो लिख दी है, उनसे आदमी आज नास्तिक होता चला जा रहा है। असलियत क्या है? वो असलियत के बारे में कहा जाता है कै समझे रवि और कै समझे कवि। या तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर आ जाए तो वो असली बात समझा सकता है, या तो वो कवि, जिन कवियों ने वो कविता लिखी थी, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, जिसके आधार पर बाद में तुलसी रामायण लिखी गई, तो वो कभी भी अब रहे नहीं, तो उनकी व्याख्या कौन करेगा? सही व्याख्या तो वो ही कर सकते थे। आज का मनुष्य होता जाता है भिखारी। भिखारी मनुष्य की बुद्धि भी कैसी होगी? भिखारी बुद्धि होगी ना। तो भिखारी बुद्धि से जो अर्थ करेगा वो भी अनर्थ कर देगा। इसलिए जो भी वेद शास्त्र है, उन वेद शास्त्रों में कवियों के शुद्ध हृदय ने जो कुछ भी लिख करके रखा है, उन कवियों की भाषा को ज्ञान सूर्य रवि जब इस सृष्टि पर उतरता है कलयुग के अंत में, वही आकर के सच्ची कहानी बताता है, वही आकर के शास्त्रों का सार समझाता है। और वो शास्त्रों का सार अभी समझा रहा है। जो बुद्धि का उपयोग करेंगे, जो भगवान की सबसे बड़ी दात है जन्म से, वो उस बात को समझ जाएंगे।
बाकी परंपरा से चले हुए जो शास्त्र है, उन शास्त्रों के आधार पर श्रद्धा पूर्वक जो चलते रहेंगे तो उनको कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। शास्त्र झूठे नहीं है, कवियों के सच्चे हृदय ने लिखे हैं, लेकिन उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। वो सही अर्थ भगवान आकर के बताते हैं। इसलिए वेद शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका सार भगवान को बताना पड़ता है। जब तक वो खुद आकर के न बताए तब तक कोई समझ नहीं सकता, और समझेगा नहीं तो कर्म अकर्म में विकर्म की गति समझ में नहीं आएगी। अभी भगवान खुद आकर के बताया रहा है कि मैं तो निराकार हूँ। भूत प्रेत भी नहीं दिखाई पड़ते हैं जिनको सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनको तो कम से कम आकारी शरीर तो होता है दिव्य प्रकाश का। मेरे को तो वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। स्थूल शरीर की तो बात छोड़ो, मैं निराकार निरंजन जो कहा जाता हूँ वो तो जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार है वैसे मैं भी निराकार हूँ। सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा या हाथी की तरह मोटा ताजा होगा? सांप जैसा लंबा होगा। कीड़े मकोड़े का बाप कीड़े मकोड़े जैसा होगा या कोई दूसरे आकार प्रकार का होगा? कीड़े मकोड़े जैसा होगा। तो ऐसे ही हम आत्माओं का जो बाप है, हम जो आत्मा है जिसके बारे में शास्त्रों में भी कहा है अणुअणीयान समनुस्मरेत, आत्मा अणु रूप है, वो भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्य, जब आदमी शरीर छोड़े तो भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा का ध्यान करे। तो इतनी बात तो शास्त्रों में भी है ना कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है। आत्मा भ्रुकुटी के मस्तक भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। कहाँ रहती है? नाक के ऊपर रहती है? नहीं, ये भ्रुकुटी और ये स्थान, इसका जो डायरेक्शन है जहाँ पर आत्मा निवास करती है उस स्थान को कहते हैं उत्तम अंग। कैसा अंग? उत्तम अंग। राजा जहाँ बैठेगा वो तो उत्तम कुर्सी ही कही जाएगी ना। तो सारे शरीर की इंद्रियों को, शरीर को कंट्रोल करने वाला जो राजा है वो आत्मा है। वो आत्मा जहाँ बैठती है वो उत्तमांग कहा जाता है। वहां बैठ करके सारे शरीर को कंट्रोल करती है। कोई कहे कि अगर सारे शरीर को आत्मा कंट्रोल करती है एक जगह बैठ के, तो उंगली को जब काट दिया जाता है तो फड़कती क्यों है? वो ऐसे ही फड़कती है जैसे हम पत्थर को हाथ से फेंकते हैं तो जब तक उसमें हाथ से फेंके हुए का वेग रहेगा तब तक पत्थर आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। जब वो वेग खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा की जो शक्ति सारे शरीर में खून के द्वारा दौड़ रही है, वो खून का आवेग जब तक उसमें है कण कण में तब तक वो उछल रही है, और जैसे ही वो आवेग खत्म होगा उसका उछलना बंद हो जाएगा। तो ये नहीं कि आत्मा सारे शरीर में व्यापक है, आत्मा तो अपने केंद्र बिंदु पर रहती है। इंदिरा गांधी को गोली चलाने वाले को अगर ये पता होता है कि आत्मा यहाँ रहती है तो एक ही गोली डाल देता, उसका निशाना तो बहुत अच्छा है, एक गोली में ही काम तमाम हो जाता। लेकिन उसे बेचारे को पता ही नहीं था, उसने 28 गोलियां सीने में डाल दी और फिर भी उनके जिंदा होने की आशा बची रही। एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरे में ले जाते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रुकुटी में अगर गोली मारी जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको जिंदा कर सकती। शरीर के दूसरे अंग में अगर गोली दागी जाए और हॉस्पिटल तैयार हो, डॉक्टर तैयार हो, तो उसके जिंदा रहने की आशा है। तो भ्रुकुटी के मध्य में जो आत्मा विराजमान है उसकी रोशनी आंखों से निकलती है, निकल रही है ना।
जब वो आत्मा निकल जाती है, स्टार वो निकल जाता है, तो आत्मा ये निकल जाने से आंखें बटन हो जाती है, रोशनी निकल। आत्मा इस तरीके से एक तरह का, जैसे घड़ी में बैटरी होती है ना छोटी सी सेल, ऐसे एक तरह की बैटरी है। ये बैटरी आत्मा एक दूसरे के संग के रंग में आकर के डिस्चार्ज होती है। क्या ये आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा दूसरों का संग करती है ना, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। और ये जन्म जन्मांतर से यही क्रम चलता चला आ रहा है। 4 युगों का चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 4 युगों में 84 का चक्कर लगाती है आत्मा। संसर्ग संपर्क में संसर्ग संग के रंग में आती रहती है, तो आत्मा की ताकत तो कम होती जाएगी ना। तो जो आत्मा की ताकत कम होती जाती है, वो बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाती है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है आखिरी 84वें जन्म में, उसको चार्ज करने के लिए वो बैटरी को चार्ज करने वाला पावर हाउस सुप्रीम सोल वो आता है। वो सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदु। उस बिंदु रूप बाप के आने से, आत्मा का संग उस बाप के साथ लगने से उन आत्माओं को जो राहत मिलती है वो और किसी मनुष्य गुरु से नहीं मिलती। और दूसरे मनुष्य गुरु अल्पकालिक प्राप्ति कराएंगे, लेकिन आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दे, ये किसी की बस की बात है। मुक्ति कैसे? दुख दर्दों से मुक्ति। जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे, और जीवन के रहने के बावजूद भी आत्मा दुख न भोगे, सुख भोगे। दुख से मुक्ति बनी रहे और सुख भोगता रहे। तो ऐसी जीवन मुक्ति और ऐसी मुक्ति का वर्षा वो परमात्मा बाप आकर के देता है। कोई दुनिया का धर्म गुरु, धर्म नेता या धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं दे सकते। उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्मा को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा उसी से मिलता है। वही निराकार बाप आकर के देता है। अब चूंकि वो निराकार है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी, कहते हैं ना इसे। तो जब उसको हाथ पांव नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, तो ये सारे कार्य कैसे करता है? इन विद्वानों से, गुरुओं से पूछा जाता है कि अरे वो तो भगवान है, तो कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान आके बाजीगरी करेगा क्या? जादूगरी करेगा क्या? ये बाजीगरी करना, जादूगरी करना, ये छोटों का काम है, उथलों का काम है। भगवान उथला नहीं है, वो प्रकृति के कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। भगवान ही आकर के अगर प्रकृति के नियम को तोड़ने लगेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? भगवान तो आकर के सीधी सीधी बात बताता है। जैसे मनुष्य आत्मा अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा किसी न किसी में प्रवेश करती है। क्या प्रवेश कर सकती है ना? ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। और इसका प्रूफ वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, बंधन में नहीं आता। आत्मा गर्भ में क्यों आती है, बंधन में क्यों आती है? क्यों? उसने पाप पुण्य किए होते। भगवान तो सारे ज्ञान का जानकार है,
कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानने वाला है, तो गर्भ में क्यों आकर के बनेगा? वो बुद्धि में प्रवेश करता है, और बुद्धि में प्रवेश करता है तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब में प्रवेश कर जाएगा क्या? उसके लिए फिर मनुष्य गुरुओं ने तो लिख दिया सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने कीड़े मकोड़ों में भी भगवान है, मनुष्यों में भी भगवान है, धर्म पिताओं में भी भगवान था, शंकराचार्य में भी भगवान था, व्यास में भी भगवान था, सारे ही भगवान 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 हो गए। अरे जो ऊंचा होगा वो ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा या किसी में भी प्रवेश करेगा। वो भूत प्रेत होते हैं, उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है, उसमें प्रवेश करते हैं या किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं। वो भूत प्रेत भी उनका भी मुकर्रर रथ होता है। ऐसे ही भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है, इस दुनिया के सब धर्म पिताओं से ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है। वो भी शक्ति रूपी रंगमंच के जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है, हीरो हीरोइन, उनमें प्रवेश करके पाठ किया। कौन है हीरो हीरोइन? राम और कृष्ण की आत्मा। उन राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा वो शक्ति रूपी रंगमंच पर प्रवेश करके पहले माता पिता का पाठ बताया। क्या बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है, माता या पिता या गुरु या टीचर? माता प्रत्यक्ष होती है। तो ऐसे ही जब कलयुग का अंत होता है तो भगवान शिव परम धाम से आकर के इस शक्ति रूपी रंगमंच की वह आत्मा जो पहले कभी 16 कला संपूर्ण कृष्ण थी, जिसके लिए गायन भी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। वो 16 कला संपूर्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के मुख में थी, वही जन्म के चक्र में आते आते, मनुष्यों के संग के रंग में आते आते, कलयुग के अंत में आकर के हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य बन जाता है। वो साधारण मनुष्य ब्राह्मण में, बूढ़े ब्राह्मण में वो परमात्मा से प्रवेश करते, प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देते। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने सृष्टि की ऐसे बड़ी थी बड़ी माँ जिससे ज्यादा बड़ा माँ का पाठ और कोई दुनिया में कोई बजा ही नहीं सकता। कैसे? कैसे? ऐसे कि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा वंशों को जन्म मिला मुखवंशावली बनके, उन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से, जो ये कहे कि बाबा ने हमको दुख दिया। दृष्टि मात्र से भी कभी दुख नहीं दिया, वाइब्रेशन मात्र से भी कभी किसी ने दुख नहीं समझा, दुख अनुभव नहीं किया, और कर्मेंद्रियों से दुख अनुभव होने की तो बात ही नहीं। ऐसा पाप जघन्य का करने का जो अनुभव है या कराने का अनुभव जो है, वो ब्रह्मा के द्वारा किसी ब्रह्मा वंश को नहीं हुआ। सदैव सहन किया, जैसे माँ बच्चे के लिए इतना सहन करती है कि दुनिया में और कोई संबंधी ऐसा नहीं है जो उतना सहन कर सके, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सहन करके सौहार्द पूर्वक, स्नेह पूर्वक उन बच्चों की पालन। आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में खुले हुए। कोई भी पुराना से पुराना ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको दुख दिया। बाबा ने हर बच्चे को सुख दिया। तो माँ के रूप में वो कृष्ण के आखिरी चोले में, जिसका नाम दादा लेखराज था, उसका नाम ब्रह्मा पड़ा। उस ब्रह्मा के द्वारा ये ब्रह्मा बच्चों को रचना हुई। होता क्या है कि ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली कहे जाते हैं, उनमें दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं, एक मुखवंशावली, एक मुखवंशावली। मुखवंशावली उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई शिव की वाणी को जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को उस ज्ञान वाणी को धारण कराते हैं।
वो है मुखवंशावली ब्राह्मण जो देवता बनने वाले, और एक वो है जो मुख की वाणी को ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो तो ब्रह्मा के चोले को ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रियरिटी में। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज जिनका नाम था, सिंध हैदराबाद के जो ब्राह्मण थे, उनका चेहरा बड़ा गोरा चिट्ठा, शरीर लंबा चौड़ा, बहुत अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व था। तो जिन आत्माओं ने ज्ञान की बातों पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस गोरे चिट्ठे जो दैहिक रूप था उसकी तरफ बुद्धि ज्यादा चला। तो ऐसी आत्माएं जो है वो उनकी गोद से प्यार करने लगी, जिन्होंने गोद का सुख लिया और उस सुप्रीम सोल परमात्मा की वाणी को नहीं पहचाना, तो फिर वो देह का बच्चा हुआ या रूहानी बच्चा, रूह का हुआ, देह का बच्चा हुआ। तो जो देह के बच्चे बनते हैं है तो ब्रह्मा की औलाद, लेकिन देह वहां से पैदा हुआ, वो असुर बन जाता है। और उसी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की जो औलाद बनते हैं वो देवता बनते हैं। देवता माना जिन्हें देना ही देना है, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते। और जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, वो बाहुबली होते हैं, बाहुबल का प्रयोग करने वाले होते हैं, रूहानियत उनमें नहीं होती। तो दो तरह के ब्राह्मण ब्रह्मा से पैदा होते हैं। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की संतान, और एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे उंगलियों पे गिने जाने योग्य श्रेष्ठ स्वार्थी को पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा हुए, वो पुरुषार्थी ब्राह्मण संख्या में बहुत थोड़े हुए। यही बात यहाँ देखी जा रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई, वो दो तरह के ब्राह्मण स्पष्ट देखने में आ रहे हैं। जो मुख से निकली हुई बातों को ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए मुरली में बोला कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखा जाए कि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने जो वाणी सुनाई, उसकी कैसेटें कहाँ गायब हो गई और क्यों गायब हो गई? वो कैसेटें क्यों नहीं मिल रही है? जितने भी गुरु लोग होते हैं उनकी कैसेटें तैयार की जा रही है आज की दुनिया में, उनको लोग सुरक्षित करके रखते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए, उन्होंने ब्रह्मा की जो वाणी है उसको सुरक्षित करके क्यों नहीं रखा, उसे क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने वाणी पर ध्यान नहीं दिया। मुरली से उनका प्यार नहीं था, उनका प्यार था उस देहधारी व्यक्ति से। जबकि उसी मुरली में ये भी बोल दिया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, इसका फोटो भी नहीं रखना, अगर इसका फोटो भी रखेंगे तो पतित बन जाते। लेकिन बाबा की वाणी पर तो उनका ध्यान ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा फोटो की खिंचावनी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। बाबा कहते हैं समझाने के लिए त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा का फोटो दिया ही हुआ है, अलग से रखने की क्या दरकार? अगर दूसरों की सेवा करनी है वो लक्ष्य अलग है, लेकिन सिंगल फोटो रखने की दरकार नहीं। क्यों नहीं रखना? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है, लेकिन देवता धर्म की स्थापना उस शरीर के द्वारा नहीं हो पाती जो दादा लेखराज के नाम से विख्यात है। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा के मूर्तियां नहीं बनती, मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, और विष्णु और शंकर के मंदिर बनते। ये तो दुनिया उस स्वरूप को पूजती है जिसने सिद्धि पाई हो।
जिसके द्वारा कार्य आरंभ तो किया गया, लेकिन कार्य का अंत नहीं हुआ, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, उसको दुनिया नहीं मानती। तो वो विष्णु की रूप मूर्ति है, वो शंकर की मूर्ति है, जो दुनिया में आज पूजी जाती है। मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त की। ब्रह्मा ने तो 68 में शरीर छोड़ दिए, तो वो कृष्ण की आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में चला। अभी तो वो आत्मा क्योंकि अकाले बहुत शरीर छोड़ा था, जब तक डॉक्टर आया तब तक उन्होंने प्राण पखेड़ू उड़ाए दिए। तो वो तो सूक्ष्म शरीर उनको धारण करना था। अभी भी सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार दादी नाम की एक ब्रह्मा कुमारी है, उनमें प्रवेश कर रहे, और प्रवेश करके वो अपना जो कुछ भी उनको सुनाना होता है वो सुनाते हैं। क्या सुनाएंगे? ज्ञान की बात सुनाएंगे या धारणा की बातें सुनाएंगे? धारणा की बातें क्यों सुनाते हैं? ज्ञान की बातें उतनी क्यों नहीं सुनाते जो परमात्मा शिव उनके तन से आकर के सुना के गया? कारण क्या? कारण ये कि वो जन्म जन्मांतर की देवात्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देवता के रूप में पहले जन्म लेने वाली आत्मा है। वो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है, देवात्मा की। तो जो देवात्मा होगी वो तो दिव्य वाणी ही सुनाएगी ना, दिव्यता ग्रहण करने वाली वाणी सुनाएगी ना, ज्ञान की वाणी कैसे सुनाएगी? तो परमात्मा शिव की जो वाणी है, जिसे मुरली कहा जाता है, उसके लिए गायन है शास्त्रों में, मुरली तेरी में जादू। अब क्योंकि वो वाणी कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा सुनाई गई थी, इसलिए शास्त्रों में ये लिख दिया है कि कृष्ण का रथ था। क्या रथ माना? शरीर। शास्त्रों में लिखा भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को क्या समझ? रथ समझ। इंद्रियों को क्या समझ? घोड़ा समझ। तो इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो कृष्ण के आखिरी चोले रूपी रथ में परमात्मा शिव ने, निराकार ने प्रवेश करके वाणी चलाई। वाणी कहो, ज्ञान के बाण कहो। उन ज्ञान के बाणों से उन्होंने वो सारा कार्य किया जो नई सृष्टि की स्थापना का कार्य जरूरी वो था, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, लेकिन देवता हुई। ब्राह्मण भी दो तरह के हो गए, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत थोड़ी हुई, और बाकी सब निष्कृष्ट ब्राह्मण, नीची कोटि के ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कितनी कुरियां मानी जाती है? 9 कुरियां मानी गई। 9 कुरियां क्यों मानी गई? हाँ, क्योंकि दुनिया में आज धर्म मुख्य है। 10वां धर्म भी है, रूस का नास्तिक धर्म, लेकिन वो न आत्मा को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है। जब कुछ मानता ही नहीं, आत्मा परमात्मा बाप को ही नहीं मानता, तो फिर उसको वर्षा कैसे मिले? तो उन नास्तिकों में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा पाती है भगवान पाप से। दुनिया में डॉक्टरों के कॉलेज हैं, वकीलों के कॉलेज हैं, इंजीनियर्स के कॉलेज हैं। उन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ करके वकील डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया और कैसे सिखाया? क्या अपने आप सीख गए? जब डॉक्टरी कोई अपने आप नहीं सीखता है, उसके लिए भी कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं,
तो ये राजाई के भी कालिज हुए होंगे। वो सदगुरु भगवान है जो आकर के राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई देता है। ये जन्म जन्मांतर की राजाई कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सका। वो भगवान बाप ही आकर के कलयुग के अंत में अभी सिखाएगा और हर कल्प कल्प सिखाता है। अब तो भगवान आया हुआ है, वो राजयोग सिखा रहा है। लोगों ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया। श्री कृष्ण राजयोग नहीं सिखाता है। श्री कृष्ण तो षष्ठ रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है, पहला बच्चा है। वो हम मनुष्य आत्माओं में पहली आत्मा है। लेकिन उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर पहली आत्मा को जन्म देने वाला कोई बाप भी तो होगा। वो बाप कौन? वो बाप है राम बाप। राम वाली सोल वो जन्म जन्मांतर जन्मण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से संसार में विख्यात होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत के पावे मोर। माना शंकर की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान को कोई पाए नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो निराकार निरंजन शंकर में प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो बड़े से बड़ा देवता कहा जाता है। कृष्ण को बड़ा देवता नहीं कहा गया, शंकर को बड़ा देवता कहा जाता है। विष्णु को बड़ा देवता नहीं कहा जाता, शंकर को कहा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता बहुत बड़े माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और देवदेव महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि वो ऐसा कार्य करके जाता है जो कार्य दूसरे देवताओं के द्वारा परमात्मा नहीं करता। कौन सा कार्य? दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपनी धर्म की स्थापना करते हैं, एक नया धर्म चालू कर देते, नया धर्मखंड स्थापन हो जाता है। लेकिन पुराने पल का विनाश कोई नहीं करता। सब डरते हैं, पुराने मुल्ला मौलवी पंडित, इनसे टक्कर कौन ले। एक भगवान शिव ही इस शक्ति पर आकर के शंकर के स्वरूप को चुनता है, जिसमें प्रवेश करके वो शिव शंकर एक कहा जाता है। नहीं तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संहारकारी। कहाँ दुनिया का संहार करने वाला और कहाँ दुनिया का कल्याण करने वाला, ये 2 नाम मिलाकर के एक क्यों कर दिए? क्योंकि एक ही शरीर में दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं। एक शरीरधारी का नाम पड़ता है शंकर, और उसमें जो तीसरे नेत्र के रूप में जो आत्मा दिखाई जाती है उसका नाम है शिव नेत्र। वो शिव भगवान प्रवेश करता है। शिव भगवान भी प्रवेश करता है और फिर मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। वो चंद्रमा किसकी यादगार है? वो कृष्ण चंद्र वाली आत्मा की यादगार है। जो चंद्र 16 कला संपूर्ण भी कभी बनता है। सतयुग के आदि में वो चंद्र 16 कला संपूर्ण था। कलयुग के अंत में आकर के वो दूध का चांद जाकर के बचता है, अधूरा चंद्र। वही दादा लेखराज की सोल जो शरीर छोड़ करके फिर शंकर में प्रवेश करती। तो एक चोले में 3 आत्माएं काम करती है। एक चोलाधारी की आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, शंकर कहो। शंकर माने मिक्स, कहते ना, शंकर मक्का, शंकर कपास, वर्ण शंकर। क्या तुलसीदास जी ने लिखा ना, भय वर्ण शंकर सब है। माने इस दुनिया में सब वर्ण शंकर हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं है पक्का। इतना बेविचार फैल गया है। माना एक ही शरीर में
3 प्रकार की आत्माएं कार्य करती है मिक्स होकर के, उसको कहा जाता है शंकर। वास्तव में है वो राम का चूड़ा। तो सृष्टि के आदि में राम था, वही कलयुग के अंत में आकर के शंकर के नाम रूप से प्रख्यात। ब्रह्मा कुमारियों के बीच में से कोई ब्राह्मण बच्चा निकलता है, ब्राह्मणों को जनेऊ दिखाया जाता है ना, तो शंकर भी उनको भी जनेऊ दिखाते हैं क्या? यज्ञों पे भी दिखाते हैं ना, तो जरूर ब्राह्मण ही होगा ना, कोई ब्राह्मण बच्चा है। वो भी ब्रह्मा का बच्चा था, लेकिन उन ब्रह्मा के बच्चों में से जो बड़ा ज्ञानी बच्चा बनता है उसका नाम शंकर रख दिया। ब्रह्मा की सबसे बड़ी औलाद भी है, उसका नाम शास्त्रों में क्या बताया गया? सनत कुमार, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी थे सनत कुमार। ज्ञान के हिसाब से जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है वही बड़ा माना जाता है। तो वो सनत कुमार जो ब्राह्मण बच्चा हुआ, वही अपनी 5-7 वर्ष की अवस्था में शंकर के नाम रूप से संसार में योगीश्वर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। योगीश्वर है, योगीश्वर माने योगियों का ईश्वर। तो वो योगियों का ईश्वर परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करके वो राजयोग ऐसा सीखता है और सिखाने का निमित्त बनता है कि वो शंकर के नाम रूपधारी व्यक्तित्व जो है, वो संसार में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम्। जितने अधर्म फैले हुए हैं उनका नाश करता है और सुंदर कार्य करने वालों का इस दुनिया में स्थापना करता है। ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना और ज्ञान लेना। इसके अलावा अगर ब्राह्मण कोई दूसरा काम करता है तो ब्राह्मण नहीं माना जाता। कर्म से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वही जिसका कर्म हो ज्ञान लेना और ज्ञान देना, माने ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा का जीवन में आचरण रहा वही ब्राह्मण का आचरण। तो परमात्मा शिव के ऐसे बच्चे जो हैं, जो दुनियावी धंधाधोरी से बहुत दूर होते हैं, उनको अपने पेट की चिंता नहीं होती। जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई उनका नाम पड़ा गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैश्य। विशेष इंद्रियां कहाँ पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर युग से। वो द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में 2 बातें शुरू होती हैं, 2 धर्म शुरू होते हैं, 2 मतें शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम बुद्ध कहते गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाई दिया जाता है। जो सनातन धर्म भारतवर्ष में फैला हुआ था, वो सनातन धर्म में अलग अलग छेड़े हो जाते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाती है और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। उसका कारण क्या है? जब सबसे पुराना दुनिया का धर्म हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म क्षीण क्यों हो गया? सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म वालों की जनसंख्या दुनिया में इतनी कम क्यों हो गई? क्योंकि ये द्वैतवादी जो धर्म आए, मानवीय धर्म जो आए, उन्होंने आकर के अपना प्रभाव जमा दिया और विकारी वृत्तियां फैला दी। जो देवताएं अब विचारी थे उनको विचारी बनाया सकते रहे और वो दूसरे धर्मों में हिंदू कन्वर्ट होते रहे। इब्राहिम आए तो इस्लाम में धर्म में कन्वर्ट हो गए, महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद आए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, शंकराचार्य आए संन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए, गुरु नानक आए सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए।
तो हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं कोई भी हिंदू नहीं बनी। ये तो अंत में अभी 100-150 साल के अंदर आर्य समाज धर्म एक ऐसा आया है जिसने दुनिया के सब धर्म वालों को आह्वान कर दिया इंडिया में। वो कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन जाए। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों आह्वान किया? उन्होंने आह्वान इसलिए किया कि ये वो आत्माएं हैं जो हर धर्म में टाइम टू टाइम चेंज होती रही, कन्वर्ट होती रही, और किसी धर्म में उनको सुख नहीं मिला। जैसे गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम से पर धर्म हो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ सो अच्छा, और दूसरे धर्म में दास दासी बन करके रहो वो अच्छा नहीं। तो ये वो आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, जो द्वापर युग से इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। वहां इनको दुख मिला, फिर महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई, मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गई। माने जहाँ जहाँ देखी तबाह बारात, जहाँ जहाँ नयापन देखा वहाँ वहाँ कन्वर्ट होते रहे सुख की खोज में, और सुख की जगह इनको क्या मिला? दुख ही दुख। तो हर धर्म में जिनको दुख मिलता रहा उनकी हर धर्म से श्रद्धा उखड़ जाती। वो किसी धर्म विशेष को महत्व देने वाली आत्माएं नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि आर्य समाजी जो है वो देवताओं को नहीं मानते, किसी धर्म विशेष को नहीं मानते। उनके द्वारा जो राज्य स्थापन हुआ है आज, वो कौरव गवर्नमेंट का राज्य स्थापन हुआ है। क्या कौरव जो है वो कौरव कौओं की तरह रवा अर्थात शोरगुल करने वाली, और शोरगुल करने वाली आत्माएं राज्य नहीं चला सकती, क्योंकि उनमें राज्य चलाने की ताकत नहीं है। उनको सिर्फ प्रजा परस्ती चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको वोट चाहिए, श्रेष्ठ आत्माएं नहीं चाहिए। आज की सत्ता में जो श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं वो नहीं है, गुंडा प्रकृति की आत्माएं घुसी पड़ी। ऐसी आत्माओं के द्वारा राज्य नहीं चल सकता। इसलिए बाबा ने बोला प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, कायदे का राज्य भगवान आकर के स्थापन करता है। राज्यों के द्वारा जन्म जन्मांतर का राजा बना करके जाता है। अभी आज भी ऐसे ऐसे देश हैं, दो दो एक एक, जहाँ राजा ही चल रही है। नेपाल में आज भी राजा का नाम निशान तो है कम से कम, और दूसरे दूसरे धर्मों में तो दूसरे दूसरे देशों में तो राजा ही बिल्कुल खत्म कर दी। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, तो वो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अब खलास होने वाला। क्या भगवान आया हुआ है, भगवान जो आया हुआ है वो आने के साथ साथ दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार करता है। क्या है विनाश की सामग्री? एटम बम, जिसका इंचार्ज बनाता है शंकर जी को। इसलिए शंकर जी के नाम के साथ साथ क्या आता है? हर हर बम बम। आज से 68 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। क्या मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान नहीं था। और जब से भगवान आया ब्रह्मा के तन में, उसी समय से एटम बम भी बनना शुरू हो गया। लेकिन वो एटम बम कार्य व्यवहार में तब तक नहीं आ सकते जब तक उनका मुखिया शंकर संसार में पूरा प्रत्यक्ष न हो जाए। उनका निर्माण करने वाला, उनका विस्फोट कराने वाला, उन एटमिक एनर्जी को निर्माण करने वाले मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बनाई हुई इतनी घातक रचना को नष्ट कर सके। नष्ट भी नहीं कर सकते और विस्फोट भी नहीं कर सकते।
कि वो खुद भी डरते हैं, अगर इनको विस्फोट शुरू किया तो हम भी इसी दुनिया में बैठे हुए, हम भी मर जाते हैं। लेकिन उनका जो प्रवर्तक है, इसके नाम के पीछे लगाया जाता है हर हर बम बम, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो बमों का विस्फोट करने वाला तब बमों का विस्फोट करवाएगा जब ज्ञान के बमों का पूरा विस्फोट हो जाएगा। ये ज्ञान के बम अभी तैयार हो रहे हैं। क्या? ये ज्ञान के बम तैयार हो रहे हैं। क्या बम? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापक नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है? एक व्यापी जहाँ है वो आकर के यहाँ समझो, बुद्धि से समझो। बुद्धि सबसे बड़ी दात है जन्म से मनुष्य को मिली हुई, उस बुद्धि से फैसला करो। इस 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में वो भगवान का रूप कौन सा है, कहाँ कार्य कर रहा है, वो आकर के ज्ञान की दृष्टि से समझो। भगवान तो निराकार है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। हम अपनी आत्मा को ही इन आंखों से नहीं देख पाते, तो आत्माओं के बाद परमात्मा को कैसे देखेंगे? जो चीज आंखों से देखने का विषय नहीं है, उनको इन आंखों की बजाय तीसरे नेत्र से जाना जा सकता। तो वो तीसरे नेत्र को हमें खुला रखने के लिए ये जरूरी है कि एक बार हमको जो ईश्वरीय ज्ञान मिल जाए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, हम उसकी प्रैक्टिस नित्य प्रति करें। अगर नित्य प्रति प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो हम कच्चे स्टूडेंट रह जाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, विद्यालय में जाके रोज अध्ययन न करे तो बीच की पढ़ाई उसकी कट हो जाएगी, आगे का पाठ उसको समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वर सारे जगत का गुरु कहा जाता है, जगत गुरु। आज के सन्यासियों ने तो झूठे नाम रखाए रही है, जगत गुरु। क्या सारा जगत उनको गुरु मानता है? नहीं मानता है। वो जगत का गुरु तो परमात्मा ही हो सकता है, जो सृष्टि पर जब आता है तो सारी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ता है। सारी दुनिया जब उसके सामने झुके तब वो कहा जाता है जगत गुरु। श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1008 जगत गुरु जी महाराज। ये टाइटल जो है, ये मालाओं के टाइटल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जो माला रूपी संगठन तैयार करता है, वो सब परमात्मा का टाइटल। दुनिया के हर धर्म में माला घुमाई जाती है। कोई ऐसा धर्म बताओ नास्तिक धर्म को छोड़ के जो माला को स्मरण न करता हो, माला के मणकों को न मानता हो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धि हो, सन्यासी हो, हर धर्म के लोग माला को स्मरण करते हैं, सिमरण करते हैं। क्या कारण है? ये माला रूपी संगठन भगवान ने आकर के बनाया। सृष्टि की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है, जिस संगठन को परमात्मा प्यार से, परमात्मा प्यार के धागे से बांधा गया, परमात्मा के सुनाए हुए ज्ञान के धागे से बांधा गया। वो माला और उस माला के चैतन्य मण के दुनिया के हर धर्म में पूजे जाते। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो माला के महत्व न देता हो। अभी वो माला तैयार हो गई। क्या? वो संगठन तैयार हो रहा है।
उन माला रूपी संगठनों में जो सबसे श्रेष्ठ संगठन है वो है 8 का संगठन। उसको हमारी भारतीय परंपरा में कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो वो 8 और 9 आत्माएं जो है उस अनुष्ठान में पूजी जरूर जाएगी। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या? नवग्रह पूजन। लोग समझते हैं वो ग्रह कोई आसमान के जड़ सितारे, शुक्र सितारा है, गुरु सितारा है, सूर्य है, चंद्र है, बुध है, उनको समझ लेते हैं। लेकिन पूजा जड़ की नहीं होती। पूजा चैतन्य आत्माएं जो श्रेष्ठ कर्म करती हैं उनके सद्गुणों की, सत्कर्मों की पूजा। तो नवग्रह जो पूजन है वो इस बात की यादगार है कि भगवान ने इस शक्ति पर आकर के हमको पूजनीय बनाया। उन पूजनीय आत्माओं में जो सबसे ज्यादा पूज्य बनी वो 8 और 9 आत्माएं बनती हैं। अष्टदेव के रूप में उनकी आज भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में अष्टदेवों की सबसे ज्यादा पूजा होती है। उत्तर भारत में इतने मंदिर नहीं बने हुए अष्टदेवों की, और दक्षिण भारत में बने हुए। कारण क्या है? कोई तो कारण रहा होगा। उसका कारण यह है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। वहाँ की भाषा दूसरी है, वहाँ के रीति रस्म, चलन, रिवाज आदि सब दूसरे। उत्तर भारत वालों के दूसरे रिवाज, उनके दूसरे रिवाज। वो बुद्धिवादी ज्यादा है दक्षिण भारत के। जितने भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो दक्षिण भारत से निकल रहे हैं। उत्तर भारत में इतने अच्छे वैज्ञानिक नहीं निकल रहे हैं। कारण क्या है? कि वो बुद्धिवादी। जैसे विदेशी लोग बुद्धिवादी होते हैं वैसे दक्षिण भारत के लोग बुद्धिवादी। तो भारत के हिसाब से दक्षिण के ज्यादा बुद्धिवादी होने के कारण इस ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा पकड़ रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान फल फूल रहा है, फलना फूलना चाहिए उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत से भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है शास्त्रों में। कौन से भगवान? चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म उत्तर भारत से होता है। लेकिन प्रत्यक्ष पहले करने के निमित्त बनते हैं दक्षिण भारत वाले। और दक्षिण भारत की आत्माएं ट्रेन की ट्रेन, डब्बे के डब्बे भरे हुए चले आ रहे हैं, वो प्रत्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर भारत के कुंभकर्ण आराम से नींद ज्ञान की नींद में सो रहे हैं। अगर सही बात उनको सुनाओ भी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अरे ज्ञान की बातों में लड़ाई किस बात की? अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं अच्छा लगता है तो दुनिया में इतने धर्म चल रहे हैं, जिसको जिस रास्ते पर चलना हो चलो। सच्चाई होगी तो उसकी विजय होगी, अगर झूठा होगा तो अपने आप उसका सत्यानाश हो ही जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं आती। तो ये दक्षिण भारत के लोग जो है वो इतने फरफाबाद में, कंपिल में आकर के इतनी शिक्षा लेने के लिए क्यों इतना दबाव दे रहे हैं, जबकि वो बेचारे भाषा भी नहीं जानते। क्या भाषा नहीं जानते हैं? भाषा न जानने के बावजूद भी किड़बिड़ अपनी भाषा में बोलते हैं। पूरी ज्ञान की गहराई को समझ भी नहीं सकते, तो भी वो चल रहे हैं और उठा रहे हैं ज्ञान। और उत्तर भारत के लोग भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। जिस हिंदी भाषा में भगवान आकर के बोलता है वो हिंदी भाषा को वो लोग बेचारे जानते नहीं, और जो लोग हिंदी भाषा को जानते हैं वो उसका ध्यान ही नहीं देते। हिसाब क्या हिसाब है? जिनको भाषा नहीं आती उनको पहले ज्ञान दिया जाता है। कन्याएं माताएं भोले प्रकृति की होती है, उनके ऊपर ज्यादा दबाव दिया जाता है। तो पुरुष प्रकृति का कलयुग के अंत में तो भगवान आकर के कन्या माताओं को पहले उठाता है। इस ज्ञान की भी ये विशेषता है। दक्षिण भारत के लोग ज्ञान को ज्यादा उठा रहे हैं।
और कन्या माताएं ज्यादा उठा रही। क्यों? क्योंकि भगवान गरीब निवाज गया हुआ। आज भारत की बैंकों को देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा या भाइयों के नाम पैसा ज्यादा जमा होगा? बोलो भाई। आज भारत की बैंकों का हिसाब देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा बैंकों में या भाइयों के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा? भाइयों के नाम ज्यादा जमा। क्यों भाई? एक ही भगवान के दोनों बच्चे हैं, स्त्री चोला और पुरुष चोला। एक जन्म में स्त्री चोला मिलता है आत्मा को, एक जन्म में पुरुष चोला मिलता है। अंतमते सुगति होती है। पुरुष में और स्त्री में दोनों में काम विकार प्रधान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार की प्रधानता होने के कारण जीवन भर पुरुष चोला जो है वो स्त्री चोलों को याद करता है। तो अंतमते क्या याद आएगा? स्त्री चोला याद आएगा, तो स्त्री जन्म मिल जाता है। स्त्री सारा जीवन जो है काम विकार की प्रधानता होने के कारण सारा जीवन पुरुष चोले को याद करती है। तो अंतिम समय क्या याद आएगा? पुरुष चोला याद आएगा, वो क्या करते पुरुष बन जाती है। अंतमते सुगति तो होती है ना। तो जब दोनों ही समान है तो इतना अंतर क्यों है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण दोनों गद्दी पर बैठते थे। लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम आज क्या हो गया? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका मान सम्मान होता है, वहाँ देवताएं रमण करती हैं, देवताएं निवास करती हैं। और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, तिरस्कार होता है, वहाँ राक्षस निवास करते हैं। तो आज की दुनिया किसकी है? देवताओं की दुनिया का है या राक्षसों की दुनिया का है? राक्षसी प्रकृति की दुनिया। अब इस दुनिया को पलटने के लिए परमात्मा बाप फिर से आया। वो आया हुआ है तो जरूर गरीब निवाज बन के आता है। जो गरीब है उसको पोषण देगा। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो गरीब है और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो टाटा बिरला रईस है वो और ज्यादा रईस होते जा रहे हैं। तो दुनिया गड्ढे में जाएगी या ऊपर उठेगी? गड्ढे में जा रही। आज का किसान जो है वो सरशब्द क्यों नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में? क्या कारण है? क्योंकि पसीने की कमाई खाता है। पसीने की कमाई खाने वाला आज की दुनिया में करोड़पति नहीं बन सकता। जो भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाले वही करोड़पति अरबपति बन गए। तो भगवान तो गरीब निवाज बन गया। वो ईश्वरीय गवर्नमेंट जो तैयार हो रही है, वो आज की माला अभी तैयार होने वाली है, थोड़ी समय के अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसके बाद 108 की माला प्रत्यक्ष होगी। विजय माला जो हम घुमाते हैं, मंदिरों में घुमाते रहे, मस्जिदों में मुसलमान लोग की उस माला को घुमाते हैं, क्रिश्चियन लोग की उस माला को घुमाते हैं। वो 8 और 108 विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाली। फिर भगवान की 1000 सहयोगी भुजाएं जो ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाओं के रूप में गाई जाती है। सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र विष्णु नाम जो गाए जाते हैं, विष्णु के सहस्त्र नाम, वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होने वाली। 1000 आत्माएं भगवान की सहयोगी बनती है भुजाओं के रूप। कहते हैं ना, हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया, हमारी दाहिनी भुजा कट गई। तो कोई भुजा कट गई क्या? नहीं, सहयोगी ने शरीर छोड़ दिया।
विशेष जो सहयोगी था वो चला गया। तो ऐसे ही भगवान के कार्य में हजार आत्माएं ऐसी संसार में प्रत्यक्ष होंगी जो तन से, मन से, धन से पूरा सहयोग करें, लेकिन पवित्रता का सहयोग नहीं दे पाएंगे। क्या प्योरिटी, वो सहयोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो शास्त्र भुजाओं के रूप में गाई जाती है।